बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग जानते हैं कि कादियानी जो है वो पाकिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है, तो उसके ऊपर एक छोटी सी तहरीक लेकर सामने आया हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को समझ में आए। कादियानियत का मुकदमा जब इंसानी और मजहबी आज़ादी के रेबे में लपेट कर पेश किया जाता है, तो हमारे बहुत अच्छे और मकबूल से दोस्त भी धोखे का शिकार हो जाते हैं। मैं ज़ाती तौर पर एक से ज़्यादा बार ये बात लिख चुका हूँ कि इस फासिक ग्रुप के झूठे पेशवा को भी गाली नहीं देनी चाहिए कि इस तरह आप तबलीग का रास्ता बंद कर लेते हैं, लेकिन तबलीग का हक़ देना इसलिए मुमकिन नहीं और ना ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है कि ये गुरु कोई मसलक या मज़हब नहीं है। ये सीधा सीधा एक जाल साज़ है जिसको हमारे रोशन ख़याल दोस्त इंसानी हमदर्दी के चक्कर में लेगराज करना चाह रहे हैं लेगराइज करना चाह रहे हैं। ये बात आपको आसानी से समझ नहीं आएगी। इसको इस मिसाल से समझिए कि किसी भी कारोबारी इदारे या फलाई इदारे के दफ्तर के ऐन सामने उसी के नाम से दूसरे को अपना दफ्तर कायम करने का हक़ दिया जा सकता है। क्या कोका कोला की फैक्ट्री के सामने एक शख्स अपनी फैक्ट्री लगा लेता है और अपना ब्रांड का नाम भी कोका कोला रखता है, तो क्या इंसानी हकूक़ के तहत इसको इसकी इजाज़त दे दी जाएगी? हरगिज़ नहीं। हैदी फाउंडेशन के दफ्तर के सामने कोई दूसरा शख्स अपना फ़िलाई दफ्तर बना लेता है और नाम हैदी फाउंडेशन ही रखता है, तो क्या माशरे का अखलाक और कानून इस अमल को दुरुस्त समझेंगे या धोखाधड़ी और जालसाज़ी समझेंगे? ये बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। बात इतनी आसान नहीं जितनी हमारे दोस्त बनाकर पेश करते हैं कि इस गुरु को इस्लामी फ़िरक़ों पर क़ियास करके गलत महबस किया जाता है। इस वक्त मुसलमानों के जितने भी फ़िरक़े हैं, इनमें दो अमूर क़तई मुश्तरक है। बने तावीलात के नाम पर इनमें जितनी भी मिलावट कर दी गई हो, लेकिन बुनियादी अक़ीदा समझकर इनको लॉक कर दिया गया है। एक ये कि दुनिया का खालिक और मालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसे हम लोग तौहीद का नाम देते हैं। और दूसरा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के और पूरी दुनिया के आखिरी नबी हैं। आपके बाद जो शख्स भी नबूवत का दावा करेगा वो कज़्ज़ाब होगा और इससे गुरु का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अब अगर कोई शख्स इनमें से किसी एक अक़ीदे का सरहद इनकार करता है, तो इसको मुसलमान समझा और कहा नहीं जा सकता। और ये भी याद रखें कि इसको ये कहलाने का हक़ भी नहीं दिया जा सकता। ये समझना कि वो बेचारे फिर अब खुद क्या समझे, ये हमारा नहीं, इनका अपना सर है कि जब इन्होंने मुसलमानों से अलग एक रास्ता इख्तियार किया और इस्लाम के बुनियादी तयशुदा अक़ीदे से बगावत की, तो अपने लिए अलग शनाख्त भी खुद तय करते। हैरत अंग्रेज़ के जालसाज़ी इसके बावजूद चाहते हैं कि इन्हें मुसलमान समझा जाए या ख़ुद को मुसलमान कहलाने का हक़ दिया जाए। अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो हमारा इन दोस्तों को कि जो इंसानियत के नाम नेहाद उसूलों के खम्मार में मुब्तला है, ऊपर दी गई मिसालों की बुनियाद पर कोका कोला की फैक्ट्री के सामने कोका कोला के ब्रांड के नाम के साथ फैक्ट्री को काम की इजाज़त देना चाहिए, लेकिन हैरियत की बात या हैरियत अंग्रेज़ तौर पर इसको वो जालसाज़ी कहते हैं और इस खाना सादे नबूवत के हामिल
مذہب کو اجازت دینا چاہتے ہیں کہ وہ خود کو مسلمان کہیں اور بطور مسلمان خود کو متعارف کرا سکیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اس سارے مقدمے کو ایک اور مثال سے سمجھے کہ ایک شخص عیسائیت جیسا عقیدہ تثلیث اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک خدا آسمان پر ہے، ایک خدا روح القدس پر ہے، ایک خدا عیسیٰ ہے۔ یوں اس کائنات میں 3 خدا ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے گروہ کے لوگوں کو مسلمان سمجھا جائے۔ تو کیا اس پر بھی ہمارے دوست اس نئے آنے والے گروہ کو کچھ دن بعد یہ حق دینے کی تاکید کریں گے؟ یہ سوال ہے بہت امپورٹنٹ، آپ لوگ اس کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا۔ جہاں تک تبلیغ کے حق کا تعلق ہے تو جو گروہ باقاعدہ جعلسازی پر مبنی ایک فرقہ ہے، اس کو کیسے تبلیغ کا حق دیا جا سکتا ہے؟ تبلیغ کا حق دینے کا اولین مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ نے اس گروہ کو اس کے جعل سازی سمیت اس کی حیثیت پہ قبول کر لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اس کے عقائد سے اتفاق کیا ہے، لیکن آپ نے اس کے ایک مستقل گروہ کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ میں پھر وہی اوپر والی مثال دوں گا کہ کوکا کولا کی فیکٹری کے سامنے جعلی بوتلوں کی فیکٹری کو اپنے مارکیٹنگ کا حق دے دیا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اصل فیکٹری کے حقوق کی پامالی کیا کوئی اخلاقی اور انسانی مسئلہ نہیں ہے، اور جعلی پروڈکٹ کو حقوق مارکیٹنگ دیے جا سکتے ہیں؟ اور کیا کسی مہذب معاشرے میں اس کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟